बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तैमूर और फलक को डाकू लूट-पुट कर चले जाते हैं। सुहेल का मुकम्मल तौर पर दिमाग जो है वो पागल हो जाता है। अब किस तरीके से किंजा फंसेगी, क्या किंजा सुहेल के बिजनेस को चला पाएगी, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे और आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ ये भी बताएंगे कि किंजा को अपनी गलती का एहसास कैसे होगा और कैसे ये फलक और तैमूर के पास जाकर माफी मांगेगी। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तैमूर और फलक एक बेड पे पड़े होते हैं और तैमूर का फलक की तरफ मुंह नहीं होता, उसकी तरफ कमर करके पड़ा होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि डाकुओं ने तैमूर को इतना ज्यादा मारा है कि इसे खसी कर दिए। जब तैमूर दूसरी तरफ मुंह करके पड़ा होता है तो फलक जो है वो तैमूर के साथ बात करती है और कहती है कि भाई तैमूर आप क्या सो गए हैं। तैमूर ये बातें सुनता है तो वो फलक को जवाब देता है और कहता है कि भाई मैं अभी तक तो जाग रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कई सदियों तक मुझे नींद नहीं आएगी। ये बातें जब फलक सुनती है तो वो तैमूर को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तैमूर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप इस तरह की बात करेंगे तो मेरा भी जो दिल है वो घबराना शुरू हो जाएगा। आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े फूके मारते थे और अभी से एक डाकू ने आपको थोड़ा बहुत मारा है और आप बुज़दिल बन गए हैं। तो तैमूर कहेगा कि भाई मैं बुज़दिल नहीं बन रहा, मैं बड़ा बहादुर हूं, लेकिन अब क्या करूं, उन्होंने मेरी सारी की सारी जो हाजत है वो खत्म कर दी है। फलक कहती है कि भाई आपका जो ये जख्म है अभी ताज़ा है और आप परेशान होंगे तो आपका जख्म जो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे ही आपका जख्म ठीक हो उसके बाद फिर आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो तैमूर कहते हैं कि यह जख्म तो 2-3 दिन के अंदर भर जाएगा, लेकिन जो दिल के ऊपर जख्म लगा है ये कभी भी नहीं भर सकता। वो किंजा की तरफ से बातें कर रहा होता है या ज़ारा की तरफ से भी बातें कर रहा होता है। उसका जो इशारा है वो ज़ारा की तरफ से भी होता है कि भाई ज़ारा मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती थी, लेकिन किंजा ने आकर जो है मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी है। उसको सारा का सारा जो गुस्सा है वो किंजा के ऊपर है कि मैंने भाई किंजा के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन किया, उसको एक माँ का मकाम दिया, लेकिन उसने मेरे ऊपर इस तरह की घटिया सोच रखी और मेरे पूरे घर को उसने बर्बाद कर दिया। अभी तैमूर की ये बात समझ तो जाएगी, लेकिन फलक चाहती है कि अगर तैमूर ज़ारा के साथ जाना चाहता है, उसके साथ मुलाकात करना चाहता है तो मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फलक उल्टा तैमूर का साथ देना चाहती है कि भाई अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं सच्ची अभी भी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं। सुहेल बेचारे का दिमाग इतना ज्यादा जो है वो किंजा खा चुकी है कि उसका दिमाग जो ऐसा ऐसा खराब होना शुरू हो चुका है। एक तो उसे भाई की परेशानी होती है, घर छोड़कर चला गया, और दूसरा उसे सोनिया की भी परेशानी होती है क्योंकि वो सोनिया के साथ सीरियस किंजा के साथ मोहब्बत नहीं करता था जितना वो सोनिया के साथ मोहब्बत करता था। और जब से सोनिया ने ऐसे धोखा दिया, ऐसे तलाक देकर चली गई है, तो सुहेल को फिर जाकर एहसास हुआ कि यार देखें कि मेरे साथ इतना बड़ा ये फ्रॉड कर चुकी है। उसे इतनी तकलीफ होती है, बिजनेस की परेशानी होती है। पहले सारा का सारा जो बिजनेस था वो तैमूर चलाता था, कोई भी किसी किस्म की परेशानी जो है वो सुहेल को नहीं होने देता था। अब सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ चुकी है, घर की परेशानी सारी इसके ऊपर आ चुकी है, तो इसका जो दिमाग है वो खराब होना शुरू हो चुका है। और ऊपर से किंजा इसके ऊपर तंज करती रहती है, बातें करती रहती है। वो कमरे के अंदर खड़ा होता है, अचानक उसका जो दिमाग होता है वो खराब होता है, उससे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो बार बार किंजा को आवाज देते हैं लेकिन किंजा वहां पर नहीं पहुंचती, तो ये बेड के ऊपर गिर जाता है। जब बेड के ऊपर गिरता है तो थोड़ी देर के बाद किंजा आती है, आवाजें देती है। सुहेल तो बेहोश पड़ा होता है, तो वहां पर किंजा शोर मचाती है और किसी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, उसके बाद जो है वो सुहेल किंजा को पहचानने से भी इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि भाई ये मेरी बीवी नहीं है, ये किसी और की बीवी हो सकती है। किंजा कहती है कि भाई मैं तुम्हारी ही बीवी हूँ, ये 2-3 बच्चे फिर कैसे आ गए मेरे पास। डॉक्टर जब चेकअप करता है उसके बाद वो किंजा को कहता है कि भाई इसके ऊपर जो है वो किसी किस्म की जहनी परेशानी थी, ये मुकम्मल तौर पर अंदर से जो है वो टूट चुका है, शायद इसका जो दिमाग है वो खराब हो चुका है। बस मुझे अब ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी किस्म का घर में प्रेशर था या घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था। किंजा वहां पर डॉक्टर को कहेगी कि भाई ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं तो इसके साथ बड़ा प्यार करती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, इसके साथ रात को सुकून के साथ सोती हूँ, इससे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होने देती। डॉक्टर कहेगा कि भाई जो कुछ भी मसला था मैंने आपको बता दिए, आप जाने और आपका काम जाने। किंजा के ऊपर यहीं से जो है वो बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी क्योंकि सुहेल जिस हिसाब से अब मुकम्मल तौर पर पागल होता जा रहा है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, तो वो बिजनेस को तो नहीं चला सकता। अब किंजा को मजबूरन जो वो बिजनेस को चलाना पड़ेगा और उसको बिजनेस की कुछ समझ ही नहीं है, तो इसी तरीके से इसका जो बिजनेस है वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। तैमूर के पास वो कभी जाएगी नहीं, वो अपनी जिद पे कायम है और उसको पता भी नहीं है कि तैमूर इस वक्त कहाँ है, तो इसी वजह से वो बिजनेस को सारे को बर्बाद कर देगी और उसके पास ऐसा ऐसा ये सारी की सारी चीजें खत्म होती जाएंगी। रस्सी जो हासिल करने की कोशिश की थी उसने तो हर चीज को अपना समझा था और अपनी हर चीज को उसने समेट लिया था, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि भाई अल्लाह की जो लाठी होती है वो बड़ी बेआवाज होती है।
होती है, ऐसा ऐसा ये चीज़ें सारी की सारी इससे छिन जाएंगी। तरीके से इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि भाई अगर तैमूर आज साथ होता तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता, वो बिजनेस को संभाल लेता या सुहेल का साथ देता। तो ये परेशानियां हो सकता है कि किंजा के ऊपर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि ये भी आखिरकार मजबूर हो जाए, ये तैमूर के पास जाए और फलक के पास जाए और इन लोगों के पास जाकर माफ़ी मांगे। फलक बेचारी चाहती है कि तैमूर को जो है मैं जितना हो सके इसका हमदर्द बन सकूं, इसके साथ प्यार से बात कर सकूं, इसको जितनी अंदर से तकलीफ पहुंची है तो इसकी मैं मरहम बन सकूं। वो बेचारी अपनी नोयत के हिसाब से बात करती है। तैमूर जो इसकी बात समझ जाते कि भाई ये बात मेरे साथ कर रही है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, पहले तो इसके पास पैसे होते थे, सारी मुराद जो है वो पूरी कर सकता था तैमूर। तो वहाँ पर तैमूर कहते हैं कि भाई आप जो बातें कर रही है मैं आपकी बात समझ चुका हूँ, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फलक जो है वो तैमूर को कहती कि भाई मैं इस हिसाब से बात नहीं कर रही जैसा आप सोच रहे हैं, आप अपने जहन को क्लियर करें। फलक तैमूर के साथ अगर तैमूर भूखा रहे 3 दिन 4 दिन तो फलक इसके साथ ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। वो हर लिहाज से तैमूर का साथ देना चाहती है। उससे पता है कि भाई इस वक्त हम दोनों के ऊपर जो है मुश्किल वक्त है, इस वक्त हम तकलीफ में हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर तैमूर का साथ छोड़ दिया तो तैमूर अंदर से टूट जाएगा। वो और हिसाब से बात करती है और तैमूर जो है बात को गलत समझ लेता है। तैमूर का ज़ारा का भी एहसास हो चुका है कि भाई अगर ज़ारा मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती थी उस वक्त, अगर किंजा बीच में ना आती तो कभी भी ज़ारा मुझसे दूर ना होती। किंजा की वजह से तैमूर के दिल में जो वो ज़ारा के लिए नफरत पैदा हुई है। किंजा ने भड़काने की कोशिश की थी तैमूर को कि भाई तुम्हारे साथ ये कभी भी सीरियस नहीं है, अगर सीरियस होती तो तुम्हारे साथ शादी कर दी। जो तरह तरह की बातें की थी जिसकी वजह से तैमूर के दिल के अंदर नफरत पैदा हो चुकी थी और ज़ारा को वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। अब वो चाहता है कि भाई ज़ारा के साथ जितना हो सके मैं बात कर सकूं, उसके साथ अपनी दिल की बात शेयर कर सकूं। फलक इस चीज़ में इसकी सपोर्ट करती है। अब देखने चाहिए कि किंजा का अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि इसने तो बिजनेस को बर्बाद ही करना है, इसने तो हर चीज़ को पूरे घर को जो है इसने ख़त्म ही करना है। ये पहले किसी के सर के ऊपर कूद रही थी, किसी के हाथों के ऊपर ये बैठी हुई थी जो सुकून के साथ अयाशी करती थी। अब एक तो बात यह है कि इसके पास अपना जब पैसा इसका लगेगा तो फिर इसे एहसास होगा, ये ऐसा ऐसा कंजूसियाँ शुरू कर देगी। पहले अपनी मर्जी के मुताबिक जो है शॉपिंग के लिए चली जाती थी, किसी किस्म की इसको कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब जब इसके ऊपर सारा अपना पैसा आएगा तो फिर इसे एहसास होगा कि भाई किसी की जेब से पैसा निकलता है और जब अपना पैसा निकलता है तो कितनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ होती है। लेकिन किंजा ने जो जुल्म किए हैं फलक के ऊपर तो वो सारे के सारे अब ऐसा ऐसा चुकते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा वो सारे के सारे क्लियर होते जा रहे हैं। एक सोनिया की तरफ से इसे धोखा मिला है, दूसरा फलक और तैमूर हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, सुहेल पागल हो चुका है। ये सारी की सारी जो गेम है ये बच्चे की वजह से, अगर फलक के बच्चे को ये ना मारती तो इसके साथ इतना बड़ा जो है जुल्म ना होता, कभी भी इसको इतनी बड़ी तकलीफ ना होती। अगर किंजा आती है तैमूर के पास और आकर माफ़ी मांगती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो आप लोगों ने ये कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या तैमूर जो वो किंजा को माफ़ कर दे या उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। जिस हिसाब से किंजा ने किया है तो क्या उसी तरीके से तैमूर और फलक भी इसके साथ करें। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देना पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि क्या सुहेल जो मुकम्मल तौर पर पागल हो गया है। अगर मुकम्मल तौर पर वो पागल हो गया तो क्या किंजा जो है वो सुहेल के बिजनेस को चला पाएगी या इसके बिजनेस को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। अगर बर्बाद करती है तो फिर किंजा के पास क्या रहेगा, क्या हमेशा के लिए कंगली हो जाएगी। ये सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह ने।